तो यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन हुआ था, ठीक है? उसका जो कह सकते हैं कि एक कंपाइलेशन करके सब्जेक्ट वाइज़ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है? अराउंड 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है? और इन 120 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन है, ठीक है? वो या तो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है, या तो पीवाईक्यू को लेकर के बनाया हुआ है, या फिर चैप्टर वाइज़ कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है? और साथ ही साथ ये पूरी तरह से आपके एसीएफ और एफआरओ का जो जीएस सेक्शन का सिलेबस है, उसी पर ये बेस्ड है, ठीक है? और क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। डाउनलोड इसको कर सकते हैं सूर्यम ऐप के एसीएफ एफआरओ जीएस आंसर राइटिंग जो बैच है, वहाँ पे जा कर के रिवीजन क्वेश्चन के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई ऐसा सेक्शन है नहीं जो छूटा हुआ है। और एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो या फिर करंट अफेयर्स हो, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो ये है कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। देखने के साथ ही साथ देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है आप पहले ही लिखे होंगे, ठीक है? जब बैच में ऑलरेडी हैं तो लिखे ही होंगे, ठीक है? और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो बाद में जॉइन किए होंगे तो नहीं लिख पाए होंगे। तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि हमको लिखना है या फिर मेरा कॉपी का वैल्यूएशन होना चाहिए, तो वो सारे आप आंसर मुझे भेज सकते हैं। चाहे आप ग्रुप में डाल दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप में हमको कर दीजिएगा, तो भी हम चेक कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी पहले का था, ठीक है? तो हो सकता है आपके भी माइंड से अभी निकल गया होगा और एग्ज़ाम का जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ा-सा अनबैलेंस तो होता ही है स्टडी, ठीक है ना? आप भी एक स्टूडेंट हैं, ठीक है? और साथ ही साथ एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन टेंडेंसी तो आते ही है सब में, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है मैंने दिए हैं। तो इन्हीं को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इनफ होगा, ठीक है? कहीं पे हो सकता है थोड़ा बहुत स्पेलिंग या फिर हिंदी में स्पेलिंग का शिकायत होगा, ठीक है ना? तो वो आप जो है मुझे मैसेज करके अगर कहीं पे ज़ाहिर डाउट होगा, कहीं पे समझ नहीं आ रहा होगा, तो बता सकते हैं, ठीक है? सारे सेक्शंस के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, करंट अफेयर्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ मिलेगा, ठीक है? जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है और आगे भी हम लोगों का टारगेट होगा जो चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं, उनको अभी कुछ दिन करें क्योंकि रिज़ल्ट भी अभी नहीं आया है, लेकिन रिज़ल्ट आने की संभावना एफ़आरओ की बन रही है। अब उम्मीद है कि ये तो छठ के बाद ही आएगा, अभी तो पूरा छठ का ही और त्योहार का ही सीज़न चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों से भी जो है चीज़ें प्रभावित होती हैं क्योंकि मैन पावर जो है वो नहीं होते हैं। अधिकतर लोग छुट्टी वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है? तो यही कारण है कि हो सकता है अभी कुछ डिले होगा लेकिन छठ के बाद सभी चीज़ें जो हैं युद्ध स्तर पर हो सकता है कि करें, ठीक है? तो चलिए जो भी है, तो क्वेश्चंस आप लोग एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है? ऐप में क्वेश्चन मिल जाएगा, टेलीग्राम पे इस बार शेयर नहीं किए हैं, ठीक है? ऐप पे क्वेश्चन मिलेगा, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ एवल्यूशन भी करा लीजिएगा। तो ये चीज़ हम बता दे रहे हैं कि एवल्यूशन जो है ज़रूर इसका करा लीजिएगा। और अब आगे क्या? इसके ऊपर भी थोड़ा-सा बात कर ही लेते हैं, जब सेशन चल ही रहा है। तो यहाँ पे आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर मैं अपना जो थॉट है वो रख देता हूँ, ठीक है ना? ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न में ना रहें। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बैच है ये जो बैच है, ठीक है? ये बैच आपका एग्ज़ाम तक चलेगा और अभी भी इसके लिए मैं कमिटेड हूँ कि ये जो बैच है, ये एग्ज़ाम तक चलेगा। लेकिन अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है? जब तक रिज़ल्ट नहीं आता
तब तक एक क्वेश्चन पर डे ही डिस्कस होगा, ठीक है? और ये एक क्वेश्चन हो सकता है मैं न्यू क्वेश्चन दूँ, वो हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई लगेगा कोई सेक्शन से क्वेश्चन और कराना है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है कम डिस्कस हुआ है। थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स, ठीक है, थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर्स, मैंने पहले भी कहा है कि करंट अफ़ेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँगे, तो करंट अफ़ेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा-सा लग रहा है कि कम क्वेश्चन हुआ है, कम डायमेंशंस जो है कवर हुए हैं, तो इनको तो जो एक ये जो 2-3 सेक्शन है, थोड़ा-सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो जेपीएससी के पीवाईक्यू से रिलेटेड है, ठीक है? तो इस तरह का जो भी सिनेरियो बनेगा, जो भी कंडीशन बनेगा, उसके आधार पे जो है डिसीज़न लिया जाएगा और आगे जो है चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा। कब तक? जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। क्योंकि रिज़ल्ट जब तक नहीं आया है, कहने का मतलब जब तक वार का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना? तब तक कम से कम अपने जो वेपन्स हैं उसको आप तेज़ कीजिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है, अभी प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है ना? जो चीज़ लिख चुके हैं उसको कंटीन्यूअस रिवीजन कीजिए, जो नहीं लिखे हैं वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहें और एक बार अगर रिज़ल्ट आ जाता है, तो फिर इसका पूरा प्लानिंग जो है हम लोग फिर से जैसे प्लानिंग हम लोग करके आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है? वैसा पूरा प्लानिंग करेंगे। देखिए अभी डेट तो अनाउंस किया है एग्ज़ाम का, ठीक है? लेकिन जेपीएससी का ये डेट अनाउंस करने का कोई मतलब कि नियम जो है, वो परफेक्ट है नहीं, ठीक है ना? खुद अपने बातों से मुकर जाने का जेपीएससी का पुराना आदत है। तो जानते ही हैं, ठीक है ना? जो बातों से बार-बार मुकर जाए, उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर प्लानिंग करके जो है चीज़ों को किया जाए, ठीक है? तो मेर मोटा-मोटी बात क्या निकला? मोटा-मोटी बात ये निकला कि जब तक अभी रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन आप जो है 120 क्वेश्चन में से भी बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर दीजिएगा, तो मैं उसे डिस्कस कर दूँगा, है ना? इसका ध्यान रखिएगा कि वो डिस्कशन करूँगा। इसके अलावा हाँ, 3 फुल लेंथ टेस्ट अभी हुआ है जीएस का और मैंने कहा था कि 5 कम से कम होगा, ठीक है? तो नो इश्यू, ठीक है ना? 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा ही होगा और ऊपर से जो स्पेसिफ़िक एफआरओ के लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ जीएस का, वो भी जो है चल ही रहा है, ठीक है? तो उसमें भी जो है आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा ही, उसमें भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए, ठीक है? तो जहाँ पर से भी क्वेश्चन मिले, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है डिस्कशन 120 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, जो आप चाहें। ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन काइंडली जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? वो कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले ज़रूर बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, ठीक है? ताकि उसके करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा बहुत जो है इंक्लूड किया जा सके, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा और कोई इसमें स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। बाकी अगर कोई मैं नया क्वेश्चन देता हूँ, तो उसका डिस्कशन करूँगा ही है ना? इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शनल में ईवीएस का ऑलरेडी टेस्ट सीरीज हम लोगों का चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो 29 तारीख को होगा, 29/10 को होगा। शेड्यूल कुछ देर में आप लोगों को अपडेटेड शेड्यूल जो है वो शेयर करके कर देंगे ऐप में ही और साथ साथ टेलीग्राम में ही डब भी डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कब कब टेस्ट होगा और इसमें 10 सेक्शनल टेस्ट और 3+3 3 पेपर 3 का 3 टेस्ट जो है पेपर 1 का और 3 टेस्ट पेपर 2 का, मतलब टोटल 6 टेस्ट। 16 टेस्ट जो है आप लोगों को मिलेगा 499 में ओनली और 29 को सेकंड टेस्ट होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा जिसको जॉइन करना है वो पहले जॉइन कर ले, ठीक है? इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा ऑप्शनल है तो कोई इश्यू नहीं है। जहाँ से भी करे प्रैक्टिस करे, ज़रूर प्रैक्टिस करे, ठीक है? और प्रॉपर उसका इवैल्यूएशन कभी कराए। इवैल्यूएशन नहीं होता है तो फिर पता नहीं चल पाता है ना सही है कि गलत है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया और ये बाकी सभी चीज़ें तो हो ही गई। हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? न्यूज़पेपर
मैंने पहले भी कहा है कि न्यूज़पेपर पढ़िए। प्रभात खबर जो है अब थोड़ा पेड हो गया है, ठीक है? पेड हो गया है, थोड़ा-सा कॉस्टली कर दिया है। तो इधर-उधर से जहाँ से भी जुगाड़ होता है थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? पहले प्रभात खबर फ्री था तो सब लोग फ्री पढ़ पाते थे, लेकिन अब प्रभात खबर भी पेड हो गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगल-बगल में 2-3 लोग मिल के अगर खरीद लेते हैं पेपर तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? 180 के अराउंड 190 के अराउंड जो है पर मंथ बिल आता है। अगर 3 लोग रहेंगे तो 50-60 रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं और उससे जो गेन करेंगे आप वो बहुत बड़ा चीज़ होगा, ठीक है? तो इस तरीके से न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना? ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। तो कुल मिला के यही सब है, करंट अफ़ेयर्स वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले जो भी हुआ है बहुत अच्छा-अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी सभी क्वेश्चन तो होते ही हैं अच्छे, ठीक है? लेकिन सेक्शन वाइज़ कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली जो है एग्ज़ाम के लेवल को मैच करेंगे। तो इसमें डाउट कहीं पे भी नहीं रखना है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या ना करें। करेंगे, डेफ़िनेटली 100% फ़ायदा होगा। तो ठीक है, इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, इतनी ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कल से प्रॉपर जो है डिस्कशन होगा और डिस्कशन के साथ ही साथ आंसर राइटिंग अगर आपको लोग करते हैं तो उसका प्रॉपर एवोल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है? तो यही सब चीज़ था, ठीक है? और क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा कल तक, ठीक है ना? ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 120 क्वेश्चन है, ठीक है? और सब एग्ज़ाम रिलेवेंट और एग्ज़ाम में आप ही का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसी का पीवाईक्यू है, ठीक है? जेपीएससी का अलग-अलग जो एग्ज़ाम हुआ है, उसी का पीवाईक्यू से ही जो है इंस्पायर्ड क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, जहाँ पूछना है, क्वेरी करना है, कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल एक बार रिज़ल्ट को आने देते हैं, तब तक इसी तरह चलेगा। रिज़ल्ट आ जाएगा फिर प्रॉपर शेड्यूल के साथ एक बार फिर से जो है हम लोग जी जान लगाएँगे और बेस्ट जो प्रिपरेशन हो सकता है, वो करने की भरसक कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अभी जो है इस सेशन